जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज भी आपको बहुत सुंदर बाबा की अनुभूति सुनाने जा रही हूँ। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक काम दिया हुआ था, स्तवन मंजीरी का पाठ करना। तो वो करिए। जो लोग नहीं कर पाते हैं वो एक पेज में बाबा का नाम लिखिए, पर कुछ ना कुछ करिए। तो चलिए सबसे पहले आते हैं इस खूबसूरत से अनुभव पर। ये जो डिवोटी हैं, उस दिन इनके हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। इन्होंने सुबह से नाश्ता नहीं किया था क्योंकि इन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। अच्छा महसूस तो नहीं हो रहा था, यहाँ तक बात ठीक है कि चलिए आराम कर ले तो ठीक हो जाए। पर उसके बाद क्या हुआ कि इन्हें वॉमिटिंग होनी शुरू हुई। एक नहीं, दो नहीं, 5-5 बार हो गई। स्थिति ये हो गई कि अगर ये पानी भी लेना तो वो भी निकल जा रहा था, वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, इतना रेसिस्टेंस। जिसके बाद इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। बहुत, जैसे कहते हैं ना, बहुत कमज़ोरी महसूस होना। कोई एक बार वॉमिट कर दे या 2 बार तो कैसा लगने लगता है, अंदर से कमज़ोरी लगती है। और इन्होंने 5 बार कर दिया। घर पर थी, अकेले थी, और ऐसे में इनकी तबीयत इन्हें बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आने लगी। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बहुत कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी। सर भी गए हुए थे। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया। कष्ट निवारण मंत्र इन्होंने प्ले कर दिया। इन्हें हिम्मत तो थी नहीं कि ये बोल कर पड़े, आप समझ रहे, कोई ऐसे बीमार हो जाए। बट सी, बाबाज मैजिक, साई आशीर्वाद, साई कृपा। इधर इन्होंने कष्ट निवारण मंत्र प्ले कर दिया और दूसरी तरफ इन्होंने ग्लूकोज और ऊदी दोनों को साथ में मिलाया और इन्होंने उसे कंज्यूम कर लिया। उसके बाद वो स्तवन मंजीरी का पाठ प्ले हो गया। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, कष्ट निवारण मंत्र का वो प्ले हो गया पूरा वीडियो। और उसके बाद ये सो गई, गहरी नींद ये सोई। जब ये सो कर उठी तो बाबा की ऐसी कृपा कि वॉमिटिंग या नौजिया वाली फीलिंग ख़त्म हो गई। अब इन्हें वो नहीं लग रहा था और जो इतना वीकनेस था वो ठीक हो गया, जो बहुत बड़ी बात थी। थोड़े देर के सो जाने के उठने के बाद से शी स्टार्टेड फीलिंग वेरी फ्रेश। जो भी कमज़ोरी थी या जो भी प्रॉब्लम था और वॉमिटिंग जो रुक नहीं रही थी, वो बाबा की ऊदी लेने के बाद, कष्ट निवारण प्ले करने के बाद इन्हें गहरी नींद आ गई। अब जब नींद में सो गई तो वॉमिटिंग वगैरह कुछ हुआ नहीं, और सोकर उठी तो ये बिल्कुल ठीक हो गई। जिन्हें लगता है कि बाबा की ऊदी वाकई में काम करती है या नहीं करती है, उनके लिए ये एक लेसन है। उनके लिए ये एक कह सकते हैं कि एक टीचिंग है कि टेस्ट मत करिए, विश्वास करिए। जब किसी को 5 बार उल्टी हो जाए, पानी पिए वो भी निकल जाए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग हॉस्पिटलाइज होने लगते हैं या घर पर ही बहुत तरह के मेडिकेशंस करने लगते हैं, पैनिक भी हो जाते हैं। इनका कुछ नहीं हुआ। देखिए कैसे इनकी हिम्मत, बाबा ने इनको हिम्मत दी कि उतना वॉमिटिंग करने के बाद किसी को फ़ोन घुमा के आ जाओ बीमार हूँ ये वो करने की जगह इन्होंने ऊदी लिया, बाबा पे विश्वास किया। तो बाबा ने क्या किया, इन्हें पूरा ठीक करके एक ही बार दे दिया, ये ले तो ठीक है अब। तो ऐसी बाबा की कृपा इन पर बरसी। ये एक्सपीरियंस मेरे पास आया, मुझे बहुत प्यारा अनुभव लगा। क्योंकि हम कभी कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते, पर कैसे बाबा लीलाएं करते हैं और कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, बाबा की लीला बाबा ही जाने। एक बात आप लोगों को बताती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, कि जितने भी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब सही है, ठीक है, अटैचमेंट है वो भी होना चाहिए, पर हर चीज़ की एक सीमा होनी चाहिए। और अगर असीमित होना है ना, जितना खुलना है, जो ओपननेस होना चाहिए, जो इमोशनल फ्लो होना चाहिए, वो सिर्फ बाबा के लिए रखिए, किसी और के लिए नहीं। बाकी अपनी लाइफ में कुछ डिसिप्लिन रखिए, कुछ रूल्स रखिए, एक लिमिट रखिए, उसके आगे किसी को अंदर आने मत दीजिए। इवन मेरी पर्सनल बात आप करेंगे ना, तो मैं भी प्यार से सबसे बातें करती हूँ, दिल से बात करती हूँ। ये भी नहीं है कि वो दिखावा है, सच में जेन्युइनली जितने भी रिप्लाईज़ करती हूँ दिल से करती हूँ। और अगर गुस्सा भी होती हूँ तो वो भी दिल से, मतलब जो है वो रियल है, मुंह पर है, पीछे कुछ भी नहीं है, या शो ऑफ करना वो सब नहीं है। गुस्सा आता है, मैं चैनल पे भी रूड भी हो जाती हूँ एट टाइम्स, रूड होके भी बोलती हूँ और कभी अच्छे से भी बोलती हूँ, क्योंकि जो है वो रियल है और वही होना चाहिए। लेकिन
किसी से बहुत ज़्यादा अटैच मत होइए, होना है तो बाबा से होइए। और अपने लाइफ में ना एक बाउंड्री सेट कीजिए, उसके आगे किसी को मत आने दीजिए। सिर्फ बाबा होने चाहिए, बाबा और आपका एक लिमिट होना चाहिए कि यहाँ के बाद सिर्फ आप और बाबा हैं और कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात का। आज का ये वीडियो मैं क्लोज़ करूँगी एक ही बात कहकर, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सोनी इठलई हैं लोग सब, बाट ना लई हैं कोई। एक्चुअली आज मेरे घर पर कोई आई थी और उनका केस वगैरह चल रहा है इस वक्त, तो वो कुछ चीज़ें पूछ रही थी, कुछ बता रही थी, तो वो मेरे दिमाग में आज बैठा हुआ था। तो बस स्टोरी नहीं बताना चाहती हूँ, किसी का पर्सनल स्टोरी है, लेकिन उसी के बाद मैंने सोचा कि मैं ये बात ज़रूर कहूँगी। सेट अ बाउंड्री, सेट अ लिमिट। उसके आगे कोई अच्छा भी बनना चाहे, अच्छा बनना नहीं चाहे, हो सकता है लोग अच्छे हों, जेन्युइनली भी हों, लेकिन एक लिमिट रखिए। बस ये आज शायद मे भी एक लेसन है आप सबके लिए, किसी ना किसी के लिए होगा। तो ध्यान रखिएगा। जय साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम साई के @gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।